आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हम सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम दूसरों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष बातों की ज़रूरत है, कुछ विशेष बातों की ज़रूरत है। अगर हम और आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने लायक हो, वो पात्र हम लोग बन जाए जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और सौंप के बोले, प्रभु ऐसे जो भी चीज़ है जो तुझे लगता है कि मेरे जीवन से हट जाना चाहिए, ऐसे जो भी चीज़ है जो तुझे लगता है कि ये मेरे जीवन से इसको तोड़ के बाहर निकाल देना चाहिए, उसको आप वैसे ही कीजिए। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में एक जगह पे लिखा है जहाँ पे यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहा है, और वहाँ पे लिखा है जब उनके हाथ में वो रोटी आया तो वहाँ पे लिखा है, मैं 19 पद से पढ़ रहा हूँ, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद दिया और रोटियाँ तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़े से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई। उन्होंने रोटी को ली और तोड़ तोड़ के सब में बांट दिया। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे, परमेश्वर हमको लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए, तो मुझे आपको भी परमेश्वर का हाथ में सौंपना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमको तोड़ सके। तोड़ने के द्वारा हम दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, दूसरे के जीवन के लिए एक इम्पोर्टेंट इंसान के रूप में हम बन सकते हैं। बाइबल का शिक्षा हमको कहता है 3 चीज़ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में तोड़ना चाहते हैं, उनके महिमा के लिए और उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए। पहला जो चीज़ है वहाँ वचन में जगह लिखा है, कोई अगर मेरे पीछे होना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करना बड़ा ज़रूरी है। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना सोच, इस सारे चीज़ को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है और परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि प्रभु मैंने अपना जीवन दे दिया है, मेरे अंदर बहुत सारे ईगो है, मेरे अंदर बहुत सारे एटीट्यूड है, आप इसको तोड़िए ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाऊँ। दूसरा जो चीज़ है, हमारे अंदर बहुत सा समय ऐसे कोई गुप्त पाप रह जाते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और हम उस पाप के बंधन से आज़ाद नहीं होना चाहते हैं, उस पाप के जंजीरों को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में। और ये सारे वो पाप है जो हम गुप्त में करते हैं, छुपा के करते हैं, और जिसको शायद कोई नहीं जान पाता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो ऐसे गुप्त पापों से, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो पाप नहीं कर सकता है। अगर जो पाप करता है वो उसको जाना नहीं बोल के पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है। इसलिए जो भी हमारे अंदर जो छुपे हुए पाप है, जिसका जंजीर को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको यीशु मसीह के द्वारा तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। जब यीशु मसीह उस रोटी को जैसे तो उन्होंने तोड़ा था धन्यवाद पूर्वक, वैसे ही हमारे जीवन का छुपे हुए पापों का जंजीरों को जब हम तोड़ेंगे तब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक पर्सन के रूप में उभर के आ पाएंगे। और तीसरा चीज़ वचन में एक जगह लिखा है कि एक धनी युवा यीशु मसीह के पास आता है, और जब यीशु मसीह बोलता है तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम तो स्वर्ग राज्य में जा सकते हो, तब वहाँ पे लिखा है, वो कहता है प्रभु मैं सारे चीज़ बचपन से मानते आया हूँ। लेकिन प्रभु ने उसने कहा तुम अपना सारा संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और मेरे पीछे हो दो। और वचन कहता है कि बड़ा दुखित होकर वापिस चला गया, क्योंकि उसके लिए संपत्ति उसके जीवन का टॉप या एंड फर्स्ट प्रायोरिटी था। मेरे प्रिय, वैसे ही होता है हमारे साथ भी। हमारे जीवन में हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान कोई दूसरा चीज़ ले लेता है।
परमेश्वर के पहले कोई दूसरा चीज़ हमारे जीवन में प्राथमिकता ले लेता है। हो सकता है हमारा फैमिली हो सकता है, हो सकता है हमारा नौकरी हो सकता है, हो सकता है हमारे बिजनेस हो सकता है, हो सकता है हमारे दूसरे परिवार के लोग हो सकते हैं, हो सकता है हमारे कोई प्रियजन हो सकते हैं, हो सकता है हमारे बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है हमारे भविष्य बनाने का चिंता हो सकता है, हो सकता है पैसा कमाने का जो चिंता वो हो सकता है। ये सारा चीज़ हमारे जीवन में बहुत सा समय प्राथमिकता ले लेता है और मसीह को, परमेश्वर को पीछे कर देता है। और जब भी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है जब लोग अपने जीवन में परमेश्वर को हटा के उनको दूसरा प्रायोरिटी में रखा और बाकी चीज़ों को जब पहला प्राथमिकता दी तो उनके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ गई। योना ने क्या किया, अपने सुरक्षा के बारे में सोचा। उसको नींद में जाना था, नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए उसके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आई। हम सब जानते हैं लूट परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान ना देते हुए उसने अपनी दृष्टि उठाई और सबसे अच्छा जगह को चुन लिया अपना परिवार और सबको ले जाकर बसाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं आखिर में वो कैसा कंगाल बन के वापिस आया, यहाँ तक कि वो अपने पत्नी को भी नहीं ले के आ पाया, क्योंकि उसने अपनी सोच का सहारा लिया था, अपने समझ का सहारा लिया था और परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया था। नहीं बोला था कि परमेश्वर तू क्या चाहता है वो हो जाए, वो नहीं कहा था, इसलिए उसके साथ सारा विपत्ति आया। मेरे प्रियो, वैसे उस धनी युवक, उसके जीवन में संपत्ति पहला स्थान था, इसलिए वो सब कुछ बेच के प्रभु के पीछे नहीं हो पाया, इसलिए वो प्रभु का चेला नहीं कहलाया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर मैं और आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन में हमेशा, चाहे अच्छा परिस्थिति हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे कोई मुसीबत के बीच में हो, हर समय यीशु मसीह हमारा पहला प्राथमिकता होना चाहिए। उनकी इच्छा, उनका व्यवस्था, उनका वचन, उनका प्रेम, उनके प्रति हमारा लगाव, उनकी योजना, ये सारा चीज़ हमारे जीवन में पहला प्राथमिकता होना चाहिए और बाकी सारा चीज़ इसके बाद होना चाहिए। अगर इसी तरह हम सारी चीज़ों में प्रभु को सामने रखेंगे और पहला प्राथमिकता देंगे उनको ताले, तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को अगर आप चाहते हैं परमेश्वर इस्तेमाल करें, परमेश्वर का हाथ में दे दे और फिर परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरा अंदर जो अहम है, जो मेरा ईगो है, मेरा एटीट्यूड है, उसको आप तोड़िए। सारे गुप्त पापों का बंधन को आप तोड़ के उसको निकालिए और होने दीजिए मेरे जीवन में प्रभु आप पहला स्थान ले। मेरे जीवन में आप पहला प्रायोरिटी हो, बाकी सारा चीज़ सेकेंडरी हो जाए, दूसरी प्राथमिकता हो जाए, लेकिन आप मेरे जीवन में पहला प्राथमिकता हो। और जब ऐसे करेंगे तब जैसे उस रोटी को तोड़ के जैसे यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाया, वचन कहता है कि सारे लोग बड़े तृप्त हो गए। वैसे जब ये सब चीज़ों को जब हम अलाउ करेंगे परमेश्वर को तोड़ने के लिए और जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, इस्तेमाल करने का कारण जरिया बन जाएंगे, तब वैसे जैसे वो रोटी खा के सभी लोग तृप्त हुए थे, वैसे हमारे जीवन से काफ़ी सारे लोग तृप्त हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, लिखा है जो बच गया तो उसमें से 12 टोकरी भरा हुआ था, मतलब एक बहुत आयत का जीवन भी हमको मिल जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए और बोलिए, प्रभु जैसे आपने उस रोटी को तोड़ के 5 रोटी से 5000 लोग, 5 रोटी को 5000 लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया, वैसे आप मेरे जीवन को अपने हाथ में लीजिए और मेरे अंदर सारी चीज़ों को आप तोड़िए और बहुत सारे लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए मुझे एक आशीष का कारण बनाइए। परमेश्वर वचन की तरफ सभी को आशीष दे। धन्यवाद।